थंबनेल है, डटे रहो बढ़े रहो। डटे रहो और बढ़ते रहो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, है ना। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, है? तो डरना नहीं है, बढ़े चलो। शेयर मार्केट में सब लोग डर के एसआईपी तोड़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? शेयर मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। पिछले 5 साल में जब जब भीषण गिरावट हुई है, हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। अब क्यों किया है? क्योंकि शेयर बाजार की इस नदी को हमने कई बार पार किया है। और एक चीज बता दें, शेयर बाजार भी मोहब्बत की तरह ये आग का दरिया है और डूब कर जाना है। आशिकी की है तो निभानी पड़ेगी। मोहब्बत बड़ी वर्ड नहीं बोलेंगे, चीज होती है। इसमें निभाना पड़ता है, शेयर बाजार में भी निभाना पड़ता है। शेयर बाजार 2009 में जब बॉटम बना रहा था, तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे गिरे हुए थे। ये कहानी कई बार बता चुका हूं, फिर बताता हूं। हम पोस्ट ऑफिस गए, हमारे मित्र राकेश घिरे हुए थे 10 लोगों से, और सब लोग चिल्लाए थे तुमने हमारा पैसा फंसवा दिया म्यूचुअल फंड में, इतना गिर गया। और हम कहे यार हमको लगाना है। तो छूटते बोले आनंद तुम्हारी जिम्मेदारी यार, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, देखो ये लोग हमारी जान खा रहे हैं, ये मार्केट बड़ा खराब है यार, सब मर गए और हम भी उसमें मर गए। हम ही ने कह के पैसा लगवाया था, हम फंस गए। ये एजेंट बोल रहा था, म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर 2009 में। हमने कहा तुमको अभयदान, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, लॉस मेरा प्रॉफिट मेरा। और हम एक म्यूचुअल फंड लगाते हैं जो 450 रुपए से, अक्सर हम कहते हैं 90 रुपए गिरा था। फिर 90 रुपए गिरने के बाद वो 600-700 हुआ। फिर कोरोना में गिर के 300 हुआ। अब वो करीब 1000 रुपए चल रहा होगा, समय 1000-1200, वैसे 1400 रुपए तक गया। ऐसे ही एक दूसरा म्यूचुअल फंड, वो अपना, वो निप्पॉन का है, निप्पॉन का म्यूचुअल फंड है वो। और जो अभी बात की वो एचडीएफसी का है, नाम नहीं बता रहे मतलब। तो निप्पॉन का भी एक मतलब ग्रोथ फंड था, उसमें लगाया। और हमने फरवरी 2020 में उसको 1000, 1200, 1300 में बेच दिया। 1300 में बेचा है, 1000, 1200 में। और जब कोरोना आया तो वो गिरा करीब 900 रुपए। 900 रुपए में हमने इन्वेस्टमेंट किया। अभी उसका भाव 4600 रुपए था, 4600। अभी भी उसका भाव मेरे ख्याल से 4000 या 3800 होगा। इससे क्या सीख मिलती है बाबू? अरे टैरिफ आए, ट्रम्प का बाप आए, उसके परदादा आए, चाचा पीती नाना नानी सब आए, और वर्ल्ड वार भी आ जाए और ध्वस्त हो जाए सब कुछ, उसके बाद भी जब इकोनॉमी दोबारा खड़ी होगी तो शेयर मार्केट में आपको पैसा मिलेगा। बशर्ते संकट के टाइम में आप अपनी जो एसआईपी कर रहे हैं उसको ना बंद करें, या हमारी तरह लंप सम करते हैं। हम एसआईपी कम करते हैं, लंप सम करते हैं। दूसरा, हमने जनवरी में बोला था कि अब सब लोग भयभीत हो रहे हैं और मैं एक एसआईपी शुरू कर रहा हूं। प्योर स्मॉल कैप की मैंने एक एसआईपी शुरू की अभी जनवरी 2025 में, जब सबके स्मॉल कैप के क्या होता, पोर्टफोलियो गिर गए हैं और सब पैसा निकालने के चक्कर में। ऐसा ही हमने 2018 में किया था। 2017-18 में जब मिड कैप स्मॉल कैप की रैली भीषण हुई थी और गिरने लगी, तब हमने एक एसबीआई का स्मॉल कैप लिया था और लेते रहे, आज भी चल रहा है। हाँ, हमारी बदमाशी रहती है, हम म्यूचुअल फंड में भी पैसा निकाल लेते हैं। जब 2 बार वो स्मॉल कैप अच्छा पैसा दिया, डबल ट्रिपल हो गया, तो अब 2022 में भी पैसा निकाला, 2024 में भी पैसा निकाला। तो ये बदमाशी हमारी शेयर मार्केट में भी रहती है, म्यूचुअल फंड में भी रहती है। एसआईपी उसकी बदस्तूर चल रही है अभी भी, लेकिन बीच में अच्छा पैसा मिला था तो हमने पैसे निकाल लिए और फिर चल रही है, चलती रहेगी जीवन भर, पैसा निकालते रहेंगे। ये हम बदमाशी पीपीएफ में भी कर लेते हैं, सब जगह कर लेते हैं। अगर बहुत बड़ा मार्केट गिरा तो जो पीपीएफ में पैसा लगाया था उसको निकाल लेंगे। अभी तो नहीं निकाला, अभी जरूरत नहीं समझ में आ रही।
बाकी गोल्ड सिल्वर में हम लर्निंग देते ही हैं, जिसको समझना हो लेवल वो ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम हमारा फ्री है, उसमें तो शिक्षा होती है जीवन की भी और मार्केट की भी, और सारी कथा कथानक चलते हैं, वो ज्वाइन कर लो चाहो तो। बाकी मूल मंत्र यही है, बाजार जितना गिरता जाए, दो तीन उदाहरण बता दिए। 2018 में मिड कैप स्मॉल कैप की रैली हमने देखी है, ऐसी रैली ध्वस्त हो रही थी जैसे अभी हो रही है। और आपको रास की बात बता दूं, अभी मिड कैप स्मॉल कैप गिरा ही नहीं है, अभी तो कस के और गिरेगा, अभी आपके और प्राण निकाल लेगा, आपको निचोड़ देगा, तब आप भागेंगे। अभी भाग नहीं रहे ना, अभी भागेंगे। एसआईपी स्मॉल कैप मिड कैप की निश्चित बंद होगी। जो लोग पहले से चला रहे हैं कहेंगे अरे मारो यार, और हम तो भैया चलाएंगे। हम क्या करेंगे, हम चलाएंगे शेयर मार्केट रिलेटेड चैनल आनंद भाव, शेयर मार्केट की लर्निंग देता हूं, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं, सेबी में रजिस्टर्ड नहीं, अपनी बात अपनी राय रखता हूं, जो कि नितांत निजी व्यक्तिगत मेरी राय है, मेरे पर्सनल ओपिनियन है। मैं पिछले 30 साल से काम कर रहा हूं शेयर मार्केट में, अपनी गृहस्थी चलाता हूं, अपना गुजारा करता हूं, कोई करोड़पति बनने की बात नहीं करता हूं। धीरे धीरे करोड़पति बना जाता है, 15-20 साल लगते हैं, ठीक है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा खाओ, मरो ना मोटाओ, थोड़ा थोड़ा करते हैं, इसी शेयर मार्केट से कमाई से खर्चा चलाते हैं। रोज मेरा प्रयास रहता है हर दूसरे तीसरे दिन की कोई ना कोई स्विंग ट्रेड जो रखा हो मेरी दुकानदारी में, दुकान सजा के रखते हैं शेयर, उसको बेच लें। अभी बाजार जब से सितंबर से गड़बड़ हुआ, मौके कम मिल रहे हैं, उसके पहले ज्यादा मिलते थे। लेकिन भैया मैं शेयर बाजार में गिरगिट हूं, तुरंत रंग बदल देता हूं। बाजार का जैसे ही रुख मिलता है बस बदल जाता हूं। उसका ताजा तरीन उदाहरण यह है कि फ्राइडे को मुझे गड़बड़ लगा, मैंने एक पोर्टफोलियो खटाक से बेच दिया पूरा, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसके बाद डाउ जोन्स गिरा है फ्राइडे को। अब मंडे को मेरे पास वो पैसा कैश में ही पड़ा हुआ है अकाउंट में, चपक के खरीदारी की जाएगी, वो भी बहुत चुनिंदा चीजों, क्या कि नहीं, ये तुरंत तुरंत करना होता है। दूसरा, हम बदमाशी भी कर लेते हैं। फ्राइडे को हमको लगा कि बाजार कुछ गड़बड़ है, तो हमने सुबह अपने भारी भरकम 10 स्टॉक बेचे, बड़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ, ठीक है। एक तो पोर्टफोलियो खाली किया, दूसरे पोर्टफोलियो से स्टॉक बेचे, और इन स्टॉक को जब वो 2, ढाई, 3 बजा तो अच्छा खासा देने लगे, 1.5, 2, 3% वापस ले लिया। किसी में 5,000, किसी में 6,000, किसी में 7,000 में लाभ, पैसे वापस। ये कलाकारी भी आप मत करिएगा, इसके लिए भी बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत है। क्योंकि जो भी मैं करता हूं मेरा सब प्री कैलकुलेटेड रिस्क होता है, पहले से डिसाइड कर लेता हूं कि अगर ये होगा तो ये करूंगा। तो आप मुझे सुन के कॉपी करें, कल अपना पोर्टफोलियो का स्टॉक बेच दें, और बेचने के बाद पता लगा मार्केट ऊपर बढ़ जाए और आप कुछ खरीद ना पाए, रिकवरी ना हो पाए, तो आप कह लियो फंस गए। आनंद भाव को सुने तो उल्टा हो गया। मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूं, मैं कर लेता हूं, रोज नहीं करता हूं, कभी कभी किसी किसी दिन एहसास हो जाता है कि यार अगर आज 100 रुपए में बेच रहे हैं ये चीज, तो हो सकता है शाम तक 95 मिल जाए, तो 5 रुपए फ्री के हैं, डिलीवरी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी, और डिलीवरी बेच के मजा ले लें। यही तो डिलीवरी का मजा है। इंट्राडे कभी नहीं करता, इंट्राडे नहीं करता, ये डिलीवरी भी मैं छोड़ता हूं ये सोच के कि झंझट छूटा। लेकिन अगर अच्छा पैसा मिल रहा है तो ले लेता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कल को फिर शेयर खरीदने होंगे। हो सकता है जो मैंने फ्राइडे को शेयर बेचे थे और दोबारा खरीद लिया, हो सकता है उससे नीचे रेट पे शेयर गिरे, मतलब मिले। लेकिन भैया मंडे को हम फिर वही काम करेंगे। शेयर झुआ भर बेचे थे फ्राइडे को, क्या 100-100 करके बेचेंगे, देखेंगे कितना नीचे जा रहे हो, क्या कर रहे हो। 100 शेयर की टेस्टिंग करेंगे, थर्मामीटर तो डालेंगे यार, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा ना। हमारी कौन सी नौकरी है, हमको तो पैसे शेयर मार्केट से कमाने हैं। हाँ, डरते नहीं, डरना मना है। शेयर मार्केट में काम कर रहे हो तो डरना मना है। और एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट रोकना मना है। ना हम डर रहे हैं, ना अपना इन्वेस्टमेंट रोक रहे हैं। जो एसआईपी जा रही है, देखो एक अभी जनवरी में शुरू की, एक एसबीआई वाली चल रही, बाकी लमसम करते हैं। बाकी गोल्ड सिल्वर, इसको चाहिए हो जानकारी पूछे हमसे, नंबर इस पे अगर होगा तो पब्लिश कर देंगे, नहीं टेलीग्राम पे नंबर पड़ा रहता है, व्हाट्सएप देख लेना।
तो देखो, क्योंकि सोने चांदी में भी कहानी है, राजा रानी की दीवानी है। नहीं, राजा रानी का दीवाना है और रानी बड़ी सयानी है। चलिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया होगा ही तो लाइक तो कर ही चुके होगे अभी तक, लेकिन फिर कह देते लाइक कर लेना। ओके, बाय बाय।